यस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। सो प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने सैम्पल पेपर सॉल्व करा है, उसमें एमसीक्यू सॉल्व कर लिया एंड उसके बाद सेक्शन बी सॉल्व कर लिया, राइट? आज से स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी, ठीक है ना? सेक्शन सी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, राइट, उसको देखेंगे किस तरह के कंसेप्ट हैं, है ना? और अगेन आप पेपर एंड पेन साथ में रखें ताकि कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे वो लिख लें, एंड साथ साथ जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा हो पहले आप खुद से ट्राई करें सॉल्व करने का। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट? सो लास्ट क्लास तक हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक करा था, आज से स्टार्ट करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, राइट? सो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन से है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है। ऑब्वियसली x नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे माइंड में जाता है सबसे पहले कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करें। हाँ, तो बेशक वही अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9, राइट? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है तो कैसे करेंगे? a बाई हमारे पास फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9, एलसीएम ले रखा है तो यहां पे क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस बी एक्स स्क्वायर, राइट? यहां तक क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन करा है हमने। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखो अगर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो 9a हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना? यहां तक a एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर में से क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो a प्लस बी हो गया, और उसके बाद 9a और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, सेम एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड या इक्वेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या 2 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 2, ठीक है। और उसके बाद 9a बराबर, यहां से कांस्टेंट टर्म 3 है तो यहां से क्या मिलेगा हमें, a बराबर क्या मिल जाएगा, यस, 3/9 मीन्स 1/3 मिल गया। अब a का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो यहां से b क्या हो जाएगा, 2 माइनस b क्या हो जाएगा, 2 माइनस a का वैल्यू कितना है, 1/3, तो 2 3 6 माइनस 1 5/3। अब हमारे पास a और b का वैल्यू मिल चुका है ना, यानी हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया है, राइट? यानी अब ये जो इंटीग्रल होगा, अब किस तरह से इंटीग्रल हो जाएगा, तो a हमारे पास क्या है, 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर, क्लियर है, उसके बाद प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो b कितना है, 5/3, तो 5/3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इसका इंटीग्रल। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। सॉल्व करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/3 1/x स्क्वायर dx, राइट, एंड फिर 5/3 5/3
5/3 1/x² प्लस 9, राइट, 1/x² प्लस 9, ठीक है, और dx। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे अब तो सिंपल हो गया है ना, ये क्या हो जाएगा 1/3 और x⁻² dx एंड प्लस क्या हो जाएगा अब 5/3 इंटीग्रल 1/x² प्लस 3a² dx। अब एक चीज आपको पता है, क्या पता है? ये चीज पता है हमें कि x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 एंड प्लस c, ठीक है। इसी तरह से 1/x² प्लस a² dx का इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a एंड प्लस c। बस ये चीज अप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस 5/3। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3, a का वैल्यू क्या है, तो 1/a दैट मीन्स 1/3 और tan इनवर्स क्या हो जाएगा x/a, तो x और a कितना है 3 एंड एक इसका कांस्टेंट c1, इसका कांस्टेंट c2, ओवरऑल लिख सकते हैं c, ठीक है। अब फाइनली यही हो गया आंसर हमारा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 आएगा तो -1/3 और x⁻−1 को 1/x लिख सकते हैं प्लस 5/9 tan इनवर्स x/3 एंड प्लस c। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसमें कुछ नहीं, बस पार्शियल फ्रैक्शन हमने अप्लाई किया और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रैंडम वेरिएबल x has a probability distribution px of the following forms where k is some real number। k हमारे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि px इज इक्वल टू k जब x इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 2k जब x इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 3k जब x 2 है एंड 0 अदरवाइज, यानी x का कोई और वैल्यू है 0 1 2 के अलावा, वहां पे px का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। इसमें 3 सब पार्ट्स हैं, इसको सॉल्व करना है। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शन, सबका सम कितना होता है 1 के बराबर होगा। ये चीज़ तो हमें क्लियर है ना। बस यही चीज़ अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे होगा देखते हैं। फर्स्ट हमें सॉल्व करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी क्या बताया हमने कि जितना भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका सम क्या होगा 1 के बराबर होगा। अब x का वैल्यू 0 से लेकर कहीं कितना भी हो, तो पहले क्या हो जाएगा x, हमारे पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा px1 यानी x की जगह पे 1, उसके बाद px2, राइट, एंड उसके बाद p अदरवाइज इन सब का वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। एकदम सिंपल सा फंडा है, जो भी दे रखा होगा उन सब का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखो सारा वैल्यू दिया हुआ है, px0 k है प्लस px1 2k है प्लस px2 3k है एंड प्लस ये 0 है एंड ये सबका सम इक्वल किसके आना चाहिए 1 के। अब ऐड करो आप k प्लस 2k प्लस 3k कितना हो गया 6k, तो 6k इज इक्वल टू 1। यहां से मतलब क्या हो गया k का वैल्यू 1/6, यानी फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया इजीली, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, फाइंड p व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक है ना, जब x लेस देन 2 होगा तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सा है, सेकेंड p x लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, p x 0। लेस देन 2 का मतलब क्या हो सकता है, या तो 0 और 1, है ना, एंड प्लस p x इज इक्वल टू 1। 2 तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन 2 है, अगर इक्वल टू होता तो 2 वहां पे लेना होता। ठीक है, ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा, x 0 पे कितना वैल्यू है, k, प्लस x 1 पे कितना वैल्यू है, 2k, ये हमारे पास कितना आ गया, 3k, और आपने k का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका है, तो 3 इंटू 1/6, तो कितना आ गया, 1/2। बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। क्वेश्चन देखने में वैसा लगता है, बट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आपने पढ़ा होगा, वो सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कैसे आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक, है ना। थर्ड पार्ट क्या, फाइंड पी एक्स व्हेन ग्रेटर देन 2। तो देखो 0 पे ये था, 1 पे ये था, 2 पे ये था, अदरवाइज क्या है 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है ना। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ नहीं करना है, जितना भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है सबके लिए हम सम 1 कर देंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो यहाँ पे प्लस पी एक्स इक्वल टू 2 भी लेना होता, ठीक है ना, बट अभी नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, राइट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या दिया, फाइंड इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 1 माइनस एक्स क्यू डी एक्स वेर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। ये तो खैर क्योंकि ये 0 to 1 के लिए ये डिफाइंड होगा, है ना, ये फंक्शन डिफाइंड होगा, वो चीज़ तो नहीं देखना है, हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले माइंड में क्या आ रहा है, सबसे पहले माइंड में आता है कि अरे स्क्वायर रूट में है तो हो सकता है कोई ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना होगा कि ये किस सेक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हो तो हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता हो, राइट। सो सेक्शन में है तो अगर हम इसको कुछ अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में सोचें तो क्या वैसे सॉल्व होगा, हाँ, यस, गैस, आई होप कि आपने गैस कर लिया होगा। सो बेसिकली करेंगे कैसे, एक बार इसको तोड़ के देखते हैं कुछ मिलता है क्या, देखते हैं। ये हो गया हमारे पास रूट एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर रूट डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी इंटीग्रल में दिया हो, हम वही चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेशन, जिसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इंटीग्रल में हो। तो रूट एक्स, अगर मान लो हम एक्स क्यू को जेड मानते हैं तो क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो एक चीज और सोचते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आप यहां पे देखोगे, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, अब यहां पे अगर हम मान लो z इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दें x टू द पावर 3/2, ठीक है, तो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3/2 और x टू द पावर 3/2 माइनस 1 एंड dx होगा, क्लियर है ना। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा 3/2 और x टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। अब समझ में आ गया होगा यहां पे, यानी अब रूट एक्स डी एक्स यहां से क्या लिख सकते हैं
रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 2dz 2dz बाई 3। क्लियर है? तो अब सॉल्व करते इंटीग्रल, अब बिल्कुल सिंपल हो गया ना। तो यहां से आते फिर वापस यहां पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, 2/3 dz, सो 2/3 और dz, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको तो z हमने सब्स्टिट्यूट करा है, तो क्या हो जाएगा z², और इसका इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल था हमारा ये, अब आ गया फाइनली ये। अब तो सिंपल है ना, अब तो सिंपल है। हमें क्या पता है, एक फॉर्मूला, यस क्या फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, राइट, एंड ऑब्वियसली प्लस सी। ठीक है ना। और भी एक चीज आप यहां पे नोट डाउन कर लो, ऑलवेज तो आपको 1 नहीं दिया रहेगा ना, कुछ और भी दे सकता है। तो क्या हो जाएगा, मान लो a² माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये इंटीग्रल आता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए एंड प्लस सी। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको याद रहेगा। ठीक है ना। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका, तो 2/3 साइन इनवर्स z एंड प्लस सी। अब z हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x⁴ 3/2, तो यहां पे फाइनली रख देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 साइन इनवर्स z के जगह पे क्या है, x⁴ 3/2 एंड प्लस सी। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। यस, इसमें कुछ करा है ना। सबसे पहले हम अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन पे देखेंगे कि क्या ये सॉल्व हो पा रहा है, तो देखा कि हाँ सॉल्व हो गया, तो सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें? ठीक है, ओके, उसी का और में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इंटीग्रल है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 + tan x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को अगर देखें तो जैसे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले माइंड में कुछ प्रॉपर्टीज घूमने लगता है ना। एकदम प्रॉपर्टीज, जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सारे माइंड में होने चाहिए, राइट। अगर सारे प्रॉपर्टीज है ना, तो क्वेश्चन विदिन अ मिनट, विदिन 2 मिनट बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले अगर एक प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रॉपर्टी क्या है कि 0 to a हो, अगर हमारे पास 0 to a इंटीग्रल fx dx हो, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो 0 to a f a माइनस एक्स dx इसके बराबर होता है। ये चीज एक बार अप्लाई, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक बार ये चीज अप्लाई करके आप जरूर देखना, है ना। अगर कुछ समझ नहीं आता होगा कि कैसे करें, ठीक है, करके देखते हैं क्या मिलता है हमें एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/4, इसको हमने i कंसीडर किया है, तो ये भी i हो जाएगा, है ना। तो i बराबर क्या हो जाएगा, log 1 + tan, और x के जगह पे हमने क्या रखना है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, π/4 माइनस एक्स, ठीक है, एंड dx। क्लियर है। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो 0 to π/4 log, अब यहां पे देखते हैं 1 प्लस, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद है क्या, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद है, यहां पे लिख देता हूं मैं, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है, यही तो होता है। और ऑब्वियसली यहां पे अगर प्लस होगा
तो यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाता है, आप याद रखना, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4, ठीक है। उसके बाद माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4, ठीक है ना, इंटू tan x। आई होप कि यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो जाएगा, 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 दैट इज tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1, तो ये जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x एंड dx। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखते हैं करके। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to π/4 log, और 1 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। उसके बाद dx। यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं यहां पे, आप कुछ देख रहे हो, tan x से tan x कट गया, राइट। सो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, फाइनली आ गया I बराबर इंटीग्रल 0 to π/4 log क्या बच गया था, 1 प्लस 1 2 by 1 प्लस tan x, राइट। सो 2 by 1 प्लस tan x एंड dx, राइट। अब क्या करेंगे, तो फिर 0 to π/4, अब देखो log a by b का फॉर्मूला आपको ध्यान में है, लिख देता हूं मैं, log a by b क्या होता है, सो दिस इज इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है ना। यही चीज यहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, इज इक्वल टू, अभी भी I इक्वल टू ही है, अलग अलग कर सकते हैं इसको, तो 0 to π/4 log 2 dx, ठीक है, माइनस log 1 प्लस tan x dx, और ये क्या हो जाएगा 0 to π/4, ठीक है ना। चलो अब I इक्वल टू, ये तो सिंपल है, log 2 बाहर होगा और dx का इंटीग्रेशन x, और ये जगह 0 to π/4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही वाला इंटीग्रेशन तो दिया हुआ है हमें, देखो यही वाला चीज तो दिया हुआ है, और इसको हमने क्या मान रखा है I, तो क्या हो जाएगा ये I हो जाएगा, है ना। यानी देखो हमने इसको सॉल्व भी नहीं करा और इसका इंटीग्रल भी फाइंड आउट कर लिया, तो क्या हो गया, ये I इधर आएगा, तो 2I बराबर log 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 0, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा π/4 log 2, और यहां से I का वैल्यू निकालना है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो π/8 log 2, यही हो गया आंसर। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, है ना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y e to the power x by y dx, ओके, इज इक्वल टू x e to the power x by y प्लस y स्क्वायर dy, ठीक है। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना जिसमें y dx x dy साथ में आ रहा हो, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमारा है कि x by y है, तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि क्या करना है, कि कभी भी आपको ऐसा मिले y dx एंड x के साथ dy मिल रहा है, हम देखेंगे क्वेश्चन में कि
कहीं क्या इसमें से कुछ है? डी एक्स वाई बराबर क्या होता है हमने बताया था, यहां पे प्रोडक्ट रूल से एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था हमने, डी एक्स बाई वाई हो तो क्या होता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, है ना। ये दो चीजें बताई थी। वैसे ही अगर y बाई एक्स होता तो एक्स स्क्वायर नीचे और ऊपर हम लोग कोसेंट रूल अप्लाई करके कर सकते हैं। अब देखते क्या इसमें कुछ वैसा दिख रहा है, देख लेते एक बार करके। पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे ना, करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, वहां पे क्या मिल रहा है हमें, x e टू द पावर x बाई वाई और डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब अगर हम इस टर्म को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा y डी एक्स, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई और e टू द पावर x बाई वाई कॉमन हो जाएगा। हो रहा है क्या ऐसा? और इधर क्या है वाई स्क्वायर डी वाई, हो गया ना, क्लियर है। अब अगर हम इस वाई स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ला दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाई स्क्वायर यहां आ जाएगा और वाई स्क्वायर यहां, तो ये तो कैंसिल कर देगा। अब आप देखोगे यहां से तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये चीज आ रहा है क्या, ये चीज आ रहा है। तो इसको क्या लिख देंगे, ये तो हमारे पास रहेगा ही एज इट इज, तो e टू द पावर x बाई वाई और यहां पे क्या मिल जाएगा डी एक्स बाई वाई और इज इक्वल टू डी वाई। हो गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेम e टू द पावर x, तो यहां पे क्या हो जाएगा e टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू, इस ये जो टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, है ना। और डी वाई का क्या हो जाएगा वाई एंड प्लस सी आप लिख दो, ये हो गया आंसर। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ये चीज जरूर ध्यान देना, ये चीज ध्यान दोगे तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहां पे क्या कर सकते थे, ये तो एक मेथड हो गया। जो प्रीवियस क्वेश्चन करा था ना हमने log 1 प्लस tan x वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उस पर आप जरूर प्रैक्टिस करना और खुद से सॉल्व करने का जरूर कोशिश करना, ठीक है। हाँ, तो ये चीज समझ में आ गया। अब और क्या कर सकते थे कि हम यहां पे अगर x इज इक्वल टू वी वाई अगर सब्स्टिट्यूट कर देते तो क्या होता, तो x की जगह पे वी वाई रखते तो y से y, देखो यहां पे वी वाई रखते तो क्या होता, यहां y से y कट जाता, तब कुछ हो सकता था। वैसे भी करके देख लेते एक बार। सो हमारे पास इंटीग्रल है y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स, ओके, y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यही चीज है x e टू द पावर x बाई वाई, x e टू द पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स, y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स, x e टू द पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने क्या बताया कि अगर आप यहां पे x इज इक्वल टू वी वाई अगर रखते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो v इंटू डी वाई बाई डी वाई प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पे, ठीक है। अब ये चीज जो हमने रखा है यहां पे रख के देखते हैं, तो देखो क्या मिल रहा है एक बार, तो क्या मिलेगा y e टू द पावर x बाई वाई, x के जगह पे हमने क्या रखना है वी वाई डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है, ठीक है ना। और ये dx है ना, dx बाई डी वाई रख लेते हैं यहाँ पे, ये dx यहां से ये क्या हो जाएगा dx बाई डी वाई लिख सकते हैं ना, ऐसा यहां से हटाकर लिख सकते हैं, ओके।
अब देखो dx बाई dy को हम क्या लिख सकते हैं, v, यहां पे क्या लिख सकते हैं v, क्योंकि dy बाई dx, एक मिनट, dx बाई dy, यहां से हमने क्या करना है, dx बाई dy को हटाना है, ठीक है ना, dx बाई dy इससे हो जाएगा यहां पे थोड़ा सा, यस, dy बाई dy, ठीक है ना, और dy बाई dy क्या हो जाएगा 1, y का डिफरेंशिएशन, प्लस क्या हो जाएगा y dv बाई dy, ठीक है, इज इक्वल टू x के जगह पे हमने क्या रखना है vy, और e टू द पावर x बाई y क्या हो जाएगा vy बाई y एंड प्लस y स्क्वायर। ये चीज क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो ये कट जाएगा, सो फाइनली हमारे पास क्या मिल रहा है, फाइनली क्या मिल रहा है हमारे पास y e टू द पावर v, और इससे मल्टीप्लाई करते तो v प्लस y स्क्वायर e टू द पावर v dv बाई dy इज इक्वल टू, अब क्या मिलेगा यहां से v y e टू द पावर vy बाई y एंड प्लस y स्क्वायर। अब यहां पे कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये टर्म और ओके यहां पे e टू द पावर v इंटू v, e टू द पावर v इंटू v इंटू y, यस, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो बच गया हमारे पास, ये बच गया y स्क्वायर e टू द पावर v dv बाई dy इज इक्वल टू y स्क्वायर भी खत्म, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर v dv और dy, हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल, और आपके पास अब आंसर आ गया, तो क्या हो जाएगा ये e टू द पावर v इज इक्वल टू y प्लस c। हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x बराबर vy, तो v बराबर क्या हो जाएगा x बाई y, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x बाई y इज इक्वल टू y प्लस c, यही तो आंसर है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट ना कि वो चीज एक बार अप्लाई करके जरूर देखना, तुरंत क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ओके, उसी का और पार्ट में है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू tan x, और ये कुछ डोमेन दे रखा है जिसके लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप देखोगे तो इसको पहले लीनियर बनाना चाहेंगे, तो लीनियर किस फॉर्म में होता है आपको ध्यान में होगा, क्या होता है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, होता है ना, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहां पे p एंड q क्या होता है, क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। क्या इस पे ये वो आ सकता है क्या, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ला सकते हैं, देखते हैं करके। अब इसके साथ ना cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई में है, बट इसमें कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। सो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से cos स्क्वायर x से डिवाइड किए और इधर भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, यहां से तो कट जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा dy बाई dx प्लस यहां पे 1 बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा, y इज इक्वल टू, फिर यहां पे क्या है tan x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, क्लियर है, ओके। अब यहां से क्या मिलेगा हमारे पास, तो dy बाई dx प्लस 1 बाई cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x y इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा tan x इंटू sec स्क्वायर x, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो बिल्कुल वैसा मिलने लगा हमारे पास, है ना, इसके जैसा ही तो है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर इसमें देखेंगे तो p क्या आ रहा है हमारे पास, p का वैल्यू क्या आ रहा है sec स्क्वायर x, और q क्या आ रहा है
tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो जब इस तरह का इंटीग्रल मिलता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर। और इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p dx, और यहां पे इंटीग्रेशन। तो पहले फाइंड आउट करते हैं इसका इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर tan x। क्लियर यहां तक, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट हो चुका है, बट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा। अगर आपको क्वेश्चन इस टर्म में मिले, है ना, यहां पे देखते हैं, अगर आपको इस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में मिले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला ध्यान रखो आप, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर एंड इसका इंटीग्रेशन, राइट, एंड प्लस c। अब यही करना है हमें। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर tan x, कॉमन क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर tan x इज इक्वल टू, अब क्या है इसके बाद, इसके बाद क्या है, q इंटू आई एफ। तो q हमारे पास क्या है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन फैक्टर यानी e टू द पावर tan x और dx एंड प्लस c। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे कैसे, अगर सब्स्टिट्यूशन करें यहां पे z इज इक्वल टू tan x रख दें तो क्या आ जाएगा, dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx। अभी भी ध्यान रखना है, उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इंटीग्रल में अवेलेबल हो, है ना। तो देखो tan x क्यों सब्स्टिट्यूट करा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहां पे अवेलेबल था, है ना। तो अब इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा हमारे पास, तो tan x को z माना है और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dz, और e टू द पावर z dz हो गया, है ना। अब यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप चीज देख रहे हो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपका ऑलमोस्ट जो जिस चैप्टर का क्वेश्चन है उसका ऑलमोस्ट हर एक फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जा रहा है ना। इसलिए सैंपल पेपर सॉल्व करना जरूरी होता है ना। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करें तो क्या होता है, u v, और इसका इंटीग्रेशन निकालते तो क्या होता है, इज इक्वल टू u v का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस du बाई dx, du बाई dx, ठीक है, फिर v dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यही चीज तो करते हैं, बट यहां पे मेन पंगा होता है कि u किसको ले, v किसको ले। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना है, वो क्या होता है, आईलेट। आपको ध्यान रखना है ILATE। आईलेट में आप सारे टर्मिनोलॉजी एक बार नोट कर लो, I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसमें से जो पहले आएगा उसको u कंसिडर करेंगे, उसको u अज्यूम कर लेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। दोनों में से पहले कौन आ रहा है, a। तो a को क्या कंसिडर करेंगे, u। तो ये होगा u और ये हो जाएगा v, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन दैट इज z इंटू ई टू द पावर z का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस du दैट इज dz बाई dz और फिर ई टू द पावर z dz
और फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन, राइट, एंड प्लस सी तो रहेगा ही जो कि हमारा फॉर्मूले में ही है। फाइनली z, इसका e टू द पावर z हो जाएगा माइनस dz का क्या हो जाएगा 1, और e टू द पावर z का e टू द पावर z ही हो जाएगा, और फिर से एक बार इंटीग्रेशन एंड प्लस c। फाइनली क्या मिल रहा है हमारे पास, z e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z एंड प्लस c। ठीक है, अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, तो यहां से z कॉमन लो, z का पहले सब्स्टिट्यूट कर देते, क्या है हमारे पास, तो z बराबर क्या है, एक मिनट, z लिख लेते हैं और e टू द पावर z माइनस 1 ले, e टू द पावर, सॉरी, यहां पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, e टू द पावर z कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा z माइनस 1 एंड प्लस c। यहां तक क्लियर है। अब फाइनली, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब फाइनली हमें करना क्या है, ओके, इसमें लिखते हैं, हमें फाइनली अब करना क्या है कि e टू द पावर z, और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट करा था z इज इक्वल टू tan x, वो चीज यहां पे रख देते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना आप, यस, यहां पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर z, z क्या है हमारे पास tan x, और ये जगह tan x माइनस 1 एंड प्लस c। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है ना, ओके। अब क्या हो जाएगा, और ये किसके बराबर था, y इंटू ई टू द पावर tan x के बराबर, ठीक है ना। अब हो गया, यहां पे आंसर आ गया आपका। एक स्टेप ये क्लियर करते हैं, ओके। सो फाइनली हमारे पास क्या आंसर मिल गया, अब देखो e टू द पावर tan x से डिवाइड कर देते तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर tan x, और e टू द पावर tan x कट जाएगा, सो बच जाएगा यहाँ पे tan x माइनस 1 एंड प्लस c डिवाइडेड बाय e टू द पावर tan x, या फिर आप इसको लिख सकते हो फाइनली y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan x, क्योंकि आपको पता है a टू द पावर m बराबर, या e टू द पावर माइनस m बराबर 1 बाई a टू द पावर m, लॉग एक्सपोनेंट। तो ये हो गया फाइनल आंसर। कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आए तो ऑलवेज ट्राई करना y एक तरफ एंड x एक तरफ, है ना। इससे क्या मिल जाता है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी इक्वेशन मिल जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो ये क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी का क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। क्वेश्चन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट हमारे पास a प्लस 2 एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200 एंड x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ग्राफ आना चाहिए प्लॉट करने। अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, है ना। बेसिकली करना क्या होता है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स उसमें से निकालना है और हर एक पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सो ये हो गया हमारे पास x डैश x y y डैश। सबसे पहला बात करते हैं, एक इक्वेशन ये उठाते हैं, क्या हमारे पास x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, है ना। इसमें से दो पॉइंट्स निकालते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें दो पॉइंट्स जरूरी है, क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफिनिट लाइन हो जाएगा, है ना। तो दो पॉइंट्स, और दो पॉइंट में हम लोग वो पॉइंट ले लेते हैं जहां पे अगर x 0 रखेंगे, क्योंकि पता है कि x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। तो ये सब थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है ना। अगर इसका हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लें तो यहां से इक्वालिटी
इनइक्वालिटी हट जाएगा और आ जाएगा इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिया है हमने। तो यहां से एक टेबल बनाते हैं। टेबल क्या होगा, एक्स वाई का। एक बार एक्स 0 रखें तो एक्स 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 100। तो y कितना मिल जाएगा, 2y बराबर 100, तो y मिल जाएगा 50। राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम y 0 कर दें। जब y 0 रखेंगे तो x क्या मिल जाएगा 100। अब ये 2 पॉइंट इसमें प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 0 50 0,50 मतलब यहां पे कहीं आएगा 0 50। आपको ग्राफ पे बनाना होगा ये प्रॉपर। उसके बाद 100 एंड 0, तो 100 एंड 0 यहां पे कंसीडर कर लेते हैं और यहां से एक लाइन। अब लाइन में ध्यान रखना है आपको कि सॉलिड होगा या फिर डैश डैश होगा, डॉट डॉट लाइन होगा। तो यहां पे इक्वालिटी भी है ना, तो जहां पे इक्वालिटी हो तो वो सॉलिड लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किसका लाइन ड्रॉ किया, कौन सा लाइन है ये, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 का, है ना। ये बाउंड्री लाइन हो गया इसका। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास यहां जो दिया हुआ है इनइक्वालिटी क्या है, यहां पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन, क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब आपको बताया था हमने जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे क्या बताया था हमने कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे जो कि यहां पे है और देखेंगे क्या है। तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के बाद देखेंगे कि x क्या है, ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर किधर होता है, राइट साइड। दैट मीन्स इसमें जो शेड करेंगे वो किधर होगा, इस साइड तरफ होगा, है ना। अब आप चाहो तो ऐसे से शेड कर सकते हो बट वो थोड़ा सा अच्छा ग्राफ नहीं दिखेगा। तो हमने एक एरो मार्क कर लिया है कि इस साइड में होगा। ठीक है, क्लियर है, ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं, ये चीज क्लियर होगा आपको। ओके, अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, है ना। यहां पे भी सेम चीज करेंगे, x एंड y। पहले तो इसका अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर x 0 रखते हैं तो y भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बट y 0 रखेंगे तो अगेन x 0 मिल जाएगा। तो यहां पे कोई एक दूसरा पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, राइट। अगर हम x का वैल्यू 100 ले लेते हैं, अगर x का वैल्यू या x का वैल्यू हम ले लेते हैं, सो y का वैल्यू हम ले लेते हैं 100। सो y जब 100 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50, है ना। तो x 50 समहाउ यहां पे होगा और y क्या मिल जाएगा 100, यानी यहां पे, और एक पॉइंट तो यहां पे मिलेगा 0,0। फिर से यहां पे इक्वालिटी है तो एक सॉलिड लाइन बनेगा, बन गया, बन गया। ये हमारे पास क्या है 0,0 और ये है 50,100। x 50 रखेंगे तो y 100। क्लियर है। अब देखो इसमें इस साइड होगा या इस साइड होगा, ये चीज देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे जो हमारे पास इनइक्वालिटी था, बस यही आपको समझना है। इनइक्वालिटी था यहां पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे क्या है 2 है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और क्या बोल रहा है, लेस देन, लेस देन किधर होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव होता है और इधर इधर नेगेटिव होता है, तो हमारे क्या होगा, इधर होगा, यानी ये इस साइड होगा। क्लियर है। अभी तक तो ये 2 लाइन से हमें पता चल गया। ओके, अब थर्ड, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड है यस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। पहले से कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, फिर से सेम चीज, x y, x 0 रखेंगे, x 0 तो y क्या मिलेगा 200। ठीक है। अब जब y 0 रखेंगे तो x 100। ठीक है। तो 0,200 यहां तक तो 50 100, मतलब ये लाइन और ऊपर चला जाएगा,
यस, यहाँ तक 50, 100, 200 अप्रोक्स यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया 0,200, एक पॉइंट है ना, 0,200। उसके बाद 100,0, दैट मीन्स यही वाला पॉइंट हो जाएगा, तो हम पहले से यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है। अब इसको मिला देंगे, हो गया। अब इस लाइन में आपको बताना है कि किधर की तरफ शेड करेंगे। ये हमारे पास कौन सा हो गया, तो 2x + y इज इक्वल टू 200 एंड ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां से ऊपर और यहां से इधर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो भी होगा हमारा फीजिबल रीजन बनने वाला है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहां पे कि ये 0, अब देखो यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे अगर इनइक्वालिटी की बात करें तो क्या है, लेस देन इक्वल टू 200, लेस देन इक्वल टू 200, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और क्या बोला, लेस होना चाहिए, दैट मीन्स इधर, है ना। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे कौन सा रीजन शेड हो रहा है, ये वाला, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस यही आपको निकालना है, उसके बाद हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना, क्लियर है। अब हमें यहां पे क्या देखना है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स, ओके, कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालना है, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा ए, एक कॉर्नर पॉइंट बी, एक कॉर्नर पॉइंट सी और एक कॉर्नर पॉइंट डी, तो हमारे पास टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, है ना। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट देखो क्या है हमारे पास, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,50, तो 0,50, ठीक है। बी का  हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 0,200, 0,200, ठीक है। अब सी एंड डी, सॉरी, सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास सी पॉइंट निकालना है, तो सी पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से क्या किसका इंटरसेक्शन है, तो ये ग्रीन वाला लाइन, ग्रीन वाले लाइन का इंटरसेक्शन और ये जो हमने पिंक रखा है इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो ग्रीन वाला इक्वेशन क्या था, एक बार आप ध्यान दो, ग्रीन वाला इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 2x, और पिंक वाला इक्वेशन क्या था, 2x प्लस y इज इक्वल टू 200, यही था ना, यही वाला तो था, है ना। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x जगह पे क्या होगा y, सो y प्लस y बराबर 200, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 100, और y 100 होगा तो x 50, तो यही पॉइंट हो जाएगा, यानी ये दोनों एक जो यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 50,100, क्लियर है ना। इसको सॉल्व किए, जो हमारे पास ये ग्रीन लाइन था, है ना, जो ग्रीन इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x, और जो पिंक वाला था 2x प्लस y इज इक्वल टू 200, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, इन दोनों को सॉल्व किए, 2x के जगह पे हम y यहां पे रख दिए, तो y प्लस y 2y बराबर 200, तो y 100, और y 100 होगा तो x कितना हो जाएगा 50, यानी यही पॉइंट मिलेगा। तो c हमारे पास निकल गया 50,100। अब d बच गया, ओके। d कैसे निकालेंगे, तो d में कौन सा, रेड वाला और ग्रीन वाला, राइट। d में कौन सा हमारे पास, रेड एंड ग्रीन। आई होप कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर चुके होंगे, राइट, ओके। सो हाँ, सो हमारे पास क्या है, d पॉइंट के लिए देख रहे हैं, तो d में कौन कौन सा इंटरसेक्शन है, एक तो ग्रीन वाला, दैट इज y इज इक्वल टू 2x, और क्या है हमारे पास, रेड वाला लाइन, तो रेड वाला लाइन कौन सा है, रेड वाला लाइन ये है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अगेन y के जगह पे 2x रखेंगे तो क्या जगह, x प्लस यहां पे रखेंगे 2x, तो 2 2 जा
4x बराबर 100, 5x बराबर 100, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। अब x 20 आएगा तो y 40, है ना। देखो आप यहाँ पे y के जगह पे क्या रखा हमने 2x, तो 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा, 4x प्लस x 5x, 5x बराबर 100, तो x बराबर 100/5 यानी 20, और y तो d पॉइंट क्या आ जाएगा 20,40। तो आप ट्राई करना हर जगह यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देने का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 20,40। ये आ गया हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। अब z क्या दिया हुआ है, z है x प्लस 2y और मिनिमाइज करना है x प्लस 2y, x प्लस 2y, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो सिंपल हो गया ना, अब तो बन गया क्वेश्चन। अब केवल कैलकुलेशन, x की जगह पे 0, y की जगह पे 50, तो z कितना मिल जाएगा 0 प्लस 100 यानी 100, ठीक है। उसके बाद 0,200 रखेंगे तो z क्या मिल जाएगा 0, और 200 रखेंगे तो प्लस 200 इंटू 2 400 यानी क्या मिल गया 400। फिर से 50,100, तो x के जगह पे 50 एंड y के जगह पे 100, तो 200, तो कितना मिल जाएगा 250। एंड फिर 20,40, तो 20,40 रखेंगे तो z बराबर 20 प्लस 42 = 80 यानी 100 मिल गया, है ना। हमें क्या करना था, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज करना था, ठीक है। देखो अगर बाउंडेड रीजन आ रहा है ना, तो मिनिमम, अगर जो ये फीजिबल रीजन, इसी को बोलते हैं फीजिबल रीजन, अगर फीजिबल रीजन बाउंडेड आ रहा है, जो कि बाउंडेड है यहाँ पे, अगर बाउंडेड आ रहा है तब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। बट अनबाउंडेड आ रहा होगा ना, उस टाइम थोड़ा सा ध्यान देना होता है, राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो देख लो इसमें मिनिमम कौन सा आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है मिनिमम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, z मिनिमम इज इक्वल टू 100 एट क्या हो जाएगा 0,50 एंड कहाँ पे 0,50 एंड 20,40। अगर मैक्सिमम पूछता तो क्या हो जाता 400। यहाँ से अगर मान लो क्वेश्चन होता, अगर होता तो z मैक्स क्या हो जाता, z मैक्स हो जाता 400, किस पॉइंट पे, तो 0,200। तो ये क्वेश्चन पूछता है तो, बट ये अभी नहीं पूछा, बस इतना ही आपको आंसर करना था। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया। मेनली जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, LPP जो ग्राफिकल मेथड है या कॉर्नर मेथड बोलते हैं इसको, तो इसमें मेनली आपको ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ आ गया, इजीली इस क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सेम क्वेश्चन बट इस बार अलग अलग सारे कॉन्स्टेंट्स हैं एंड ये भी हमारे पास मैक्सिमाइज करने का है। तो सेम चीज यहां पे भी क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट इज LPP, यही तो बोल रहे हैं LPP ग्राफिकली, और इस ग्राफिकली मेथड को ही बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जितना भी कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं उसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करते हैं, ओके। आई होप कि आप प्लॉट कर चुके होंगे ऑलरेडी, हमने बताया और आपने कर दिया होगा। सो x डैश y y डैश, सबसे पहला लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 पहले बाउंड्री लाइन होगा, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3, यस, यहां पे कहीं मान लेते 3 होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, यस, x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया, है ना, यही तो पॉइंट होगा 3,0, क्लियर है। x इज इक्वल टू 3 बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, दैट मीन्स किधर का रीजन होगा, इधर का, बस एक एरो मार्क कर लिया हमने। आप ट्राई करना, पहले रफली प्लॉट कर लो, उसके बाद ग्राफ पेपर पे बना लेना। उसके बाद सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना। यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आप लिख सकते हो,
ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेबल बनाएंगे फिर से, x y, x0 तो y5, y0 तो x5, तो 0,5 एंड 5,0, यानी यहां पे कहीं पॉइंट ले लेते हैं 5,0 एंड यहां पे ले लेते हैं 0,5। अब देखो इक्वालिटी है क्या, यस इक्वालिटी है, तो सॉलिड लाइन बनेगा, यानी डैश डैश करके नहीं बनेगा। और इस वाले में क्या है, ग्रेटर देन, अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव और बोल रहा है ग्रेटर, तो एक्स का यहां से देखो एक्स किधर है, पॉजिटिव इधर है, तो इसका मतलब इधर होगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ले लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो x y, x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा 3, x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा 3, अब y 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा 6, 2 पॉइंट मिल गया। दैट मीन्स सपोज यहां पे मिल रहा है 6,0 और एक पॉइंट क्या है 0,3, तो 0,3 समहाउ यहां पे भी इक्वालिटी है, तो सॉलिड लाइन बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके एंड यस, आप ये एरो मार्क करोगे, जो भी लाइन ड्रॉ करोगे उसमें एरो, क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली जाता है ना, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, अब क्या देख रहे हैं, अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सा रीजन शेड होगा। रेड के लिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव ग्रेटर देन, तो ऊपर की तरफ। अब आप देखो यहां से एक चीज देखोगे कि यहां पे जो रीजन शेड होगा, जो रीजन बनेगा वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, यस इसके इधर, यानी ये बन रहा है हमारे पास, है ना। अगर यहां पे देखें तो यहां से आ रहा है और ये पिंक लाइन से कट करके रेड एंड पिंक का इंटरसेक्शन से इधर जा रहा है, यानी यहां पे जो रीजन है हमारा क्या है, अनबाउंडेड है, यहां पे क्या है अनबाउंडेड है। तो यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम निकालने वक्त थोड़ा ध्यान देना होगा। कॉर्नर पॉइंट के लिए तो कोई इशू नहीं, कॉर्नर पॉइंट तो हर जगह निकालना ही निकालना है। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट, तो कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट होगा, तो एक ये हो गया ए बी सी, है ना। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। देखते हैं कौन कौन सा है। तो ए पॉइंट है हमारे पास, देखो x3 है तो ये 3, और कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पिंक वाला। पिंक का इक्वेशन कितना था हमारे पास, पिंक का इक्वेशन हमने लिखा था 5 था और 5 था, यानी एक ये वाला है ना, ये वाला है। और यहां पे x का क्या है 3, x इज इक्वल टू 3 और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x3 रखोगे तो y क्या मिल जाएगा 2, यानी ये पॉइंट क्या हो गया 3,2, ठीक है। तो 3,2 हो जाएगा b, 3,2, सॉरी ए था ना, हाँ ए था, ओके वो बाद में देख लेंगे। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है बी, ए पॉइंट हमारे पास ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बी फाइंड आउट करेंगे। तो बी में कौन कौन सा इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बी में देखो ये रेड वाला और ये पिंक वाला। तो रेड हमारे क्या लिया था, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड पिंक वाला तो 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और y 1 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4। यहां से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्या मिल गया हमारे पास 4,1, क्लियर है क्या। ये पॉइंट हमारे पास 4,1, यानी ये जो b होगा 4,1 हो जाएगा, ओके ये हो जाएगा
और ये हो जाएगा 4,1। ठीक है, अब C के बारे में देखते हैं। C हमारे पास ये है, तो जो कि ऑलरेडी है 6,0, 6,0। ठीक है, ओके। अब हमारे पास देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये कॉन्स्टेंट्स हो गया, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो z बराबर -x प्लस 2y, -x प्लस 2y। अब सेम प्रोसेस क्या करेंगे, वैल्यू रख के देखेंगे, तो 3 2, तो z बराबर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4 1। फिर से z बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2, है ना, 4 -4 एंड प्लस 2, तो हो जाएगा -2। फिर से 6 रखेंगे, तो z बराबर -6 एंड प्लस 0, यानी -6। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉर्नर पॉइंट्स से सॉल्व करके वैल्यू हमारे पास 1, -2 एंड -6। यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 1। बट क्या ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फाइंड आउट करना था, यस। बट क्या ये मैक्सिमम होगा, हमें नहीं पता है। मैक्सिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, क्या करेंगे, -x प्लस 2y और ग्रेटर देन 1 कर देंगे। ठीक है, -x प्लस 2y एंड ग्रेटर देन 1 कर देंगे, और इसमें इसको प्लॉट करेंगे उसी ग्राफ पे। एक बार देखते हैं इसका पॉइंट निकाल कर पहले। तो पॉइंट क्या निकलेगा, x y। x 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा, 1/2, और y 0 रखोगे तो x -1, यानी 0 1/2। देखते हैं इधर, 0 1/2, दैट मीन्स यहां पे कहीं होगा 0 1/2, राइट। एंड उसके बाद क्या पॉइंट था, उसके बाद -1, -0, -1, यानी यहां पे कहीं होगा -1, -0, -1, 0। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, एक पॉइंट यहां पे था ना, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में नहीं था ना, इधर था। यस, -1, 0 यहां पे होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइन को प्लॉट करेंगे। अब देखो आप, तो यहां पे क्या है, इक्वालिटी नहीं है, यानी लाइन क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा। ठीक है, तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या था कि इसमें क्या था, -x था, तो नेगेटिव है ना, तो क्या करेंगे, इसको उधर या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2y एंड यहाँ पे लेस देन, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही क्या होता है, जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो ये अब क्या हो जाएगा, लेस देन, यानी इस साइड हो जाएगा ग्राफ, यानी यहाँ पे रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब देखो ये प्लॉट करने का मतलब क्या था, अगर हमारे पास मान लो मैक्सिमम वैल्यू पूछता है या मिनिमम वैल्यू पूछता है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहले उस लाइन को जो ऑब्जेक्टिव है उसका जो ग्राफ है उसको प्लॉट करेंगे। अगर ग्राफ का कोई भी पॉइंट अगर इस अनबाउंडेड रीजन में आता है, ग्राफ का कोई भी पॉइंट अगर इस अनबाउंडेड रीजन में आता है, तो उस पॉइंट पे जो हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया था वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, यानी इसका मैक्सिमम हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, अगर हमारे पास अनबाउंडेड रीजन आ रहा हो, ठीक है, अगर हमारे पास अनबाउंडेड रीजन आ रहा हो तो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू दे रहा है, जैसे मान लो हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था तो 1 आ रहा था, है ना, बाय बेसिक मेथड हमारे पास क्या आ रहा था, वैल्यू 1 आ रहा था, मैक्सिमम होगा, तो कंफ्यूजन है।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके लिए क्या करा हमने, ये जो ऑब्जेक्टिव था उसको ग्रेटर देन 1 कर दिया, ठीक है ना। अगर मिनिमम पूछता तो क्या करते, लेस देन 1 कर देते, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या किए, ग्रेटर देन 1 कर दिए। ग्रेटर देन 1 करने के बाद इसको प्लॉट किए। अगर इसका प्लॉट किया हुआ, अगर इसका जो रीजन है, इसका जो शेडेड रीजन है, अगर उस ग्राफ में आ रहा है, जो अनबाउंडेड रीजन था उसमें आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू उस पर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। यानी यहां पे देखो, इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना। बस ऐसे ही अनबाउंडेड रीजन होगा ना तभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर बाउंडेड आ रहा है फीजिबल रीजन, इसको बोलते हैं फीजिबल रीजन, अगर बाउंडेड आ रहा है फीजिबल रीजन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अनबाउंडेड हो तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यही वाला लाइन ड्रॉ करते हैं और हमारा कुछ ऐसा आ जाता लाइन, जस्ट समझने के लिए ऐसा आ जाता और इधर का रीजन होता, तो अगेन इस वाले रीजन में नहीं है वो, इस वाले शेडेड रीजन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम होता, ठीक है, गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इफ a plus bx into e to the power y by x is equal to x, then prove that x d2y by dx square is equal to a by a plus bx का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, राइट, सिंपल सा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे d2y by dx स्क्वायर है, दैट मीन्स आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा एक। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले e टू द पावर y बाई एक्स है, इज इक्वल टू एक्स बाई क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी एक्स, है ना। अब यहां पे अगर ये क्या है हमारे e टू द पावर के टर्म में, इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग, या फिर ln लिख सकते हो, ln x बाई a प्लस बी एक्स। ln का मतलब बेस e, ठीक है, तो हमें बेस e लिखने की जरूरत यहां पे नहीं है, राइट। अब क्या करते हैं इसमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमें इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। फाइनली करते हैं, तो क्या जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या y बाई एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो ln x बाई a प्लस बी एक्स का, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखते हैं क्या होगा, y बाई एक्स मतलब यहां पे क्या अप्लाई करेंगे हम, कोशेंट रूल। अगर कोशेंट रूल आपको ध्यान में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान में है तो नोट डाउन कर लो, डी यू बाई वी डी एक्स क्या होता है, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू वी का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा यहां से, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस उसके बाद क्या हो जाएगा, y डी एक्स बाई डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या हो जाएगा, y बाई एक्स है तो x स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, गुड, इज इक्वल टू। अब यहां पे देखो डेरिवेटिव इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। क्या अप्लाई करेंगे यहां पे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे यहां पे, ओके, तो यहां पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कितना जाएगा, ln x बाई a प्लस बी एक्स, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब a प्लस बी एक्स का भी तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा ना, तो डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। यही होता है चेन रूल, है ना, यही होता है चेन रूल, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो जाएगा x इंटू
डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, हाँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसका तो 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप यहां पे देखो कि ln का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, यानी क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स बाई ए प्लस बी एक्स, ठीक है, इनटू, हाँ ये क्या हो जाएगा x बाई, यहां से देखो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स ए प्लस बी एक्स, उसके बाद इसका हम अप्लाई करेंगे u बाई बी, अगेन कोसेंट से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं फिर से डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, और यहाँ पे फिर से कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स यानी v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस x इंटू v का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर यानी a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब बस आपको यही सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द आंसर। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, यह हो जाएगा a प्लस बी एक्स और माइनस यहां से क्या हो जाएगा x इंटू ए का तो 0 हो जाएगा और इसका b हो जाएगा, तो b डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक, ओके। अब देखो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x और a, तो क्या हो जाएगा ax है ना, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा a, तो x डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स, ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर क्या करेंगे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, बस आपको स्टेप वाइज चलना है, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास फाइनली क्या है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो d बाई डी एक्स ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा ax बाई a प्लस बी एक्स, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे हम कोसेंट रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस यहां से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे कोसेंट रूल अप्लाई कर दें तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो a माइनस, अब ax इंटू v का डिफ्रेंसिएशन तो क्या आ जाएगा 0 प्लस b, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए तो इसका तो 1 आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो फाइनली x और इसको क्या लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू,
ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा. सो फाइनली एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर. सो यही सॉल्व करना था, यही प्रूव करना था हमें. आई होप कि आपको ये समझ में आया हो. ठीक है ना, बस थोड़ा सा लेंथी था प्रोसेस, स्टेप बाय चलोगे तो कोई भी गलत, कहीं पे भी गलत आपको नहीं होगा. ठीक है, तो इस सेक्शन में इतना ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सेक्शन इसका नेक्स्ट सेक्शन है वो सॉल्व करेंगे. तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए. थैंक यू.